वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करने जा रहे हैं। उसी के साथ ही डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं लास्ट ईयर रिजल्ट्स के, जिसमें प्राइमरी रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट कट ऑफ दोनों की बात कर लेंगे। और 2014 और 2020 में ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डेटा है उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से नोटिफिकेशन शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बता दूं, जो पेपर्स रिसेंटली हो रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का हुआ है, हिस्ट्री का हुआ है और आज जैसे ज्योग्राफी का हुआ, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में 31.10% अभ्यर्थियों ने ही पेपर दिया था और हिस्ट्री में आपके 35% अभ्यर्थियों ने ही पेपर दिया था। तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो एवरेज हम 40% मान के चल सकते हैं और एग्जैक्ट जो डेटा आएगा इसका वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। और शॉर्ट वीडियो केवल सब्सक्राइबर को ही शो होते हैं, तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कितने परसेंट कैंडिडेट ने पेपर दिया था वो अपडेट कर दूंगा मैं। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अब जैसे सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। ये जैसे 2014 में भी ये पेपर हुआ, फिर 2020 में हुआ और 2023 का पेपर है। यहाँ पे आपको 3 एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। 2014 में जो सीटें थी वो जो फाइनल रिजल्ट आई थी ना, वो मैं आपको एक बार फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। उसमें फाइनल रिजल्ट कितनी सीटों पे आया था ये आया था आपके सामने, 94 फाइनल सेलेक्ट हुए थे। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही थी केवल 48 पे, जो कि काफ़ी कम थी। यानी 2014 में अच्छी वैकेंसीज थी, 2020 में बहुत कम वैकेंसी आई और इस बार सबसे अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, 150 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी चांस है लोगों का सेलेक्ट होने का। फिर हम बात कर लेते हैं इस बार कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्योंकि ये डेटा भी मायने रखता है। इस बार जो लोगों ने अप्लाई किया है वो टोटल जो कैंडिडेट है वो 23,918 है। और डिटेल वाइज आपको देखना है अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में ये देखना है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इमेज, ये ऐसी इमेज हर सब्जेक्ट की मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल HM क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आपको अपने या किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल पोस्ट कैटेगरी वाइज दिख जाएगी। इसमें 23,918 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और न्यूज़पेपर का डेटा थोड़ा अलग ही होता है, देखने को देखते हैं कल क्या वो बता रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रही। अगर 2014 की बात करें तो उसमें प्राइमरी कट ऑफ हमें देखने को मिल रही थी 103 जनरल की, SC में भी 103 है, ST और OBC सब में 103 ही थी। जो कॉल किया था इंटरव्यू में के लिए वो 150 कैंडिडेट को कॉल किया गया था। फिर अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ गई थी 113 गई थी। EWS भी 113 ही है, SC 112.80 है, ST 113 ही है, OBC 113 ही है, MBC भी 113 ही है। तो 396 कैंडिडेट को उसमें बुलाया था, जो 2014 के मुकाबले आपको कम देखने को मिल रहे थे। पेपर की क्या स्ट्रेंथ थी वो तो कैंडिडेट के रिव्यू के बाद ही बता सकते हैं। ये जो एनालिसिस है ये केवल दो कंटिन्यू जो पेपर हुए हैं 2014 और 2020 में, जो कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे और उनके क्या प्राइमरी कट ऑफ रही थी उस समय, क्या उसमें फाइनल कट ऑफ रही, उसी के आधार पे कर रहे हैं हम अभी तक तो। और आने वाले समय में डिटेल में भी और बात कर लेंगे। इसमें आप देखिए सीटें जहाँ बढ़ी है ना वहाँ पे कट ऑफ कम हुई है, जहाँ सीटें कम हुई है वहाँ कट ऑफ बढ़ी है। इस बार आपको सीटें आपको 150 है और इसमें लगभग 6 से 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया ही मतलब आरपीसी का जो नियम है वो 1 पे 3 का है, यानी 1 सीट पे 3 जनों को कॉल किया जाता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बैठती है कि जनरल कट ऑफ तक ही इनको लेने होते हैं, तो जो अदर कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उस रिजर्व कैटेगरी को जनरल तक लाने के लिए जितने भी कैंडिडेट उसमें सम्मिलित होते हैं सबको ले लिया जाता है।
तो इस बार आप मान सकते हो कि 6 गुना अभ्यर्थियों को तो कम से कम ये लेंगे ही लेंगे, यानी 600-700 कैंडिडेट को कॉल जाएगा। तो प्राइमरी अगर कट ऑफ की बात करूँ ना, तो मैं 105 के करीब इस बार कट ऑफ बैठ सकती है वापस। अगर 100 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 से लेकर 105 तक प्राइमरी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जितना इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। अब तो पेपर क्या, मतलब पेपर की जो आपका स्ट्रेंथ देखी जाएगी कि क्या जहाँ एवरेज पेपर क्वेश्चनिंग हुई है या मॉडरेट हुई है या टफ हुई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचुरल है। लेकिन हमारा एनालिसिस केवल इन सीटों के और उनके प्राइमरी कट ऑफ के आधार पर ही है। फिर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए 140 के करीब जनरल की गई थी, एससी और एसटी और ओबीसी की नेचुरल है। फाइनल कट ऑफ आपको कमी देखने को मिलेगी उससे। अब 140 है और यहाँ 103 है, तो आपके सामने ही है, लगभग 37 मार्क्स का गैप पड़ रहा था उस समय भी, जहाँ पे सीटें अच्छी थी। अगर इस बार की प्राइमरी कट ऑफ 113 देखो और फाइनल कट ऑफ 160 देखो, काफ़ी है। जनरल लेटेस्ट जो 48 सीटों पे कट ऑफ थी ना, जनरल की 159.24 है, ईडब्ल्यूएस की 143.39 है, एससी में 138.4 है, एसटी में 146.64 है, ओबीसी में 157.92 है, एमबीसी में 137.70 है। तो इस बार इतनी फाइनल हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिल सकती है जितना सीटों से हम अज्यूम कर सकते हैं। तो इस बार आपको कट ऑफ जो फाइनल है ना, 145 तक देखने को मिल सकती है फाइनल, 145 से 150 के बीच में। क्योंकि जो कैंडिडेट 2020 में बैठे थे, वही कैंडिडेट जिन्हें जो सेलेक्ट हुए थे उनको छोड़कर मैक्सिमम 90% आपके मान के चलो वही कैंडिडेट इस भी पेपर में बैठे हैं। तो जो लास्ट टाइम का उनका अनुभव है और इस बार की उनकी जो पढ़ाई है, तो नेचुरल है वो अच्छा ही करके आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 145 से 150 फाइनल जा सकती है, सीटें ज़्यादा है उसके बाद भी। और जो प्राइमरी कट ऑफ है 105 तक या 105 +5 या -5 तक जा सकती है। और कितने कैंडिडेट ने फाइनल पेपर दिया है आज, उसका डेटा जैसे ही आता है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।